वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। कोई हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई हो तो हम उसका किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब आपके पास अगर फैक्टराइज फॉर्म में हो तो उससे भी आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि उस पर आप जब स्क्वायर अप्लाई करें तो दोबारा से आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाए। लेट्स सी किस तरीके से ये सॉल्व होगा। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम सिंपल क्या करेंगे, डिवीजन की साइन में रखेंगे। ठीक है, डिवीजन की साइन ली, x4 माइनस 10x³ प्लस 37x² माइनस 60x प्लस 36। अब हमने क्या करना है, अब हमने किस तरीके से करना है, इसके सबसे पहले हमारे पास क्या है, x4 जो पहली टर्म है सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेनी है और फर्स्ट टर्म का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट x4। ठीक है, x4 के स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, आपको पता है कि x4 का मतलब क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, दोबारा से हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जिसको हमें मल्टीप्लिकेशन भी करवाना है और ऐड भी करवाना है परफेक्ट स्क्वायर रूट में, जहाँ पर आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन हो और आपको कोई और मतलब डिवीज़र नहीं है इसका। ठीक है, डिविडेंड है लेकिन डिवीज़र नहीं है। अब इसके डिवीज़र हमने खुद से जनरेट करना है, तो हमने खुद से फर्स्ट टर्म का इस तरीके से स्क्वायर रूट लेके करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स हम जब एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम पावर 8, एक्स और एक्स दोबारा से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4। अब हम सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये इसकी साइन क्या है, इस टर्म की प्लस है, तो हम यहाँ साइन कौन सी लगा देंगे, माइनस। ठीक है, अगर प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस, ये डिवीजन का, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक x4 प्लस का और x4 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग जितनी भी टर्म है वो एज इट इज़ हमारे पास इसमें वापस आ जाएंगे। अब हम जब इसको रखेंगे इस तरीके से वापस एज इट इज़, अब हमारे पास क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन में भी लिखना है और इसके साथ एडिशन भी करवाना है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में एडिशन करवाना है। अब यहाँ पे जब एडिशन हो रहा होता है तो उसके कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं और जब सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो उनकी पावर ऐड होती हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करवा रही हूँ तो मैं ये यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। और जब मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करवा रही होंगी तो बेस सेम पावर 8 वाली कहानी हो जाएगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर भी x4, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे अब जब एडिशन करवाएंगे तो 1 + 1 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपने इसके स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद पहला नंबर आपको सबसे पहले मिलेगा, आपका पहली टर्म कैंसिल होगी, उसको जो भी आपके पास नंबर आएगा, सिंपल इज़ दैट आप उसको यहाँ इसके जो क्वेश्चन में भी लिख दें और उसके साथ उसका एडिशन भी करवा लें। जो भी नंबर आपके पास आएगा, जैसे 2 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, कोई भी टर्म XYZ। अब आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ उतार देना है। अब आपका क्या स्टेप है, अब ये जो आपके पास टर्म है -10x³ को आपने डिवाइड करवाना है 2x स्क्वायर से, ये जो टर्म आई है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, माइनस हो प्लस हो तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस हो तो माइनस का आपने लिखना साथ ज़रूर है। अब आपने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और एक्स स्क्वायर से x³ कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा, -5x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, -5x। अब हमने -5x को क्या करना है, -5x को इसके साथ भी ऐड करना है, यहाँ भी लिखना है और -5x को ऊपर क्वेश्चन में भी लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -5x से इस पूरी टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 2 5 ज़ा 10, एक्स और एक्स क्यूब हो जाएंगे, बेस सेम पावर 8, एक्स स्क्वायर और एक्स है तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का साइन आया है तो माइनस का साइन भी आएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, बेस सेम पावर 8, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी अब आपके पास क्या होगा, देखें माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल,
प्लस माइनस की टर्म है, प्लस की टर्म है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अच्छा यही क्या करेंगे, -5x जिस तरीके से हमने वहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिखा है इसी तरीके से -5x को भी यहाँ ऐड भी करवाएंगे। यानी कि जो भी स्टेप आपके पास है, जो एडिशन हो रहा है वो आपने सब्ट्रैक्शन की तरफ भी लेके जाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, 37 - 25 आपके पास कितने बचे 12, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस, दैट्स वाई यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, x² -60x + 36। हम बाकी टर्म्स को एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये -5x उस पर असर नहीं होगा। देखिए आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन तब हो रही होती है जब उनकी जो बेस है वो बिल्कुल सेम हो। देखें यहाँ पे इनकी x और x बेस सेम है तो उसके कोफिशिएंट जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। अब माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की, और 5 + 5 कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, इसी तरीके से जैसे वहाँ पर आपने 10x³ को फर्स्ट वाली टर्म से हमेशा डिवाइड किससे करवाना है, फर्स्ट टर्म से, ऑलवेज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जो हमने ये इसके स्क्वायर रूट लेके फाइंड की है। अब आपके पास क्या है, 12x² को जब आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाओगे 2x² से, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। आपके पास आंसर क्या बचा है यहाँ पे 6। तो इसका मतलब 6 को आपने क्या करना है, 6 को यहाँ भी ऐड करना है और यहाँ भी ऐड करना है। ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अब 6 × 2 = 12 x² प्लस माइनस माइनस 6 × 10 = 60 x प्लस 6 × 6 = 36। अब जब सब्ट्रैक्शन होगी तो साइन चेंज होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा साइन चेंज हो जाती है, एडिशन में कभी भी साइन चेंज नहीं होती। और डिवीजन में जब आप सिंपल डिवीजन नंबर्स की भी कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। इसी वजह से हम यहाँ भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन जब होगी तो सेकेंड वाली पूरी जो एक्सप्रेशन है उसकी जो है साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम जब इसको कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का है कैंसिल। ठीक है, अब जब हम उसके बाद देखते हैं ना, जब साइन चेंज करते हैं फिर उसके बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन की जो साइन चेंज करके जो साइंस आती है ना, हम उसको कंसिडर करते हैं, हम उसकी ओरिजिनल साइंस को कंसिडर नहीं करते। लाइक यहाँ पे प्लस था ना, तो ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, तो अब ये माइनस का 12x² हो गया, प्लस से ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब ये क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, 0 बच गया। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 ही बचना चाहिए। जब हम 0 बच जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो क्वोशंट आया है ये इसका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास x² - 5x + 6 आया है। यानी कि अगर अब आप इसको जो है ना डिवीज़र बनाएं, उसको डिविडेंड बनाएं, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अब हमारे पास जैसे हम यहाँ पर ऐड करवा रहे थे ना, हमने यहाँ ऐड करवाया, यहाँ ऐड करवाया, अब यहाँ पे 6 क्यों नहीं ऐड करवा रहे, इसलिए 6 ऐड नहीं करवा रहे कि अब हमारे पास फर्दर कोई भी टर्म नहीं है फर्दर सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर कोई टर्म बचती तो हम क्या करते हैं, 6 को इसमें ऐड करवाते और फर्दर अपना स्टेप जिस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे थे ना, उसी तरीके से फर्दर अपने स्टेप्स को कंटिन्यू करते। तो ये था क्लास परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।